नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बिहार चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार में चुनाव की तारीख तो शुरू नहीं हुई, लेकिन वहां हलचल बहुत तेज़ है। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वहां वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और कई ज़िलों में वह इसको कवर करेंगे। यात्रा के साथ कई जगह सभाएं हो रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। चुनाव आयोग पर हावी हैं। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बहुत बात करते हैं। जातिगत जनगणना की बात करते हैं। बीजेपी की भी तैयारियां शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री लगातार यात्राएं करके जन घोषणाएं कर रहे हैं वहाँ, और दोनों पक्ष किसी भी तरह सत्ता हासिल करने के पूरे जतन कर रहे हैं। चूँकि सामाजिक न्याय की बात आज हो रही है और आज एक विशेष दिन है। सामाजिक न्याय के पुरोधा एक सामाजिक न्याय की मिसाल जिसने इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी तब्दीली लाई, ऐसे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, जिनकी सिफारिशें, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की और उसके बाद पिछड़े वर्ग को आरक्षण लागू हुआ। आज उनकी क्या स्थिति है, उस प्रसंग में हम इस राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीपी मंडल का जन्म आज ही के दिन 25 अगस्त को, जन्म तो वाराणसी में हुआ, लेकिन वह मधेपुरा के मुरोहा गांव के जमींदार परिवार में जन्मे। उनके पिताजी रास बिहारी मंडल स्वतंत्रता सेनानी थे और जन्म के दूसरे दिन ही उनके पिताजी का निधन हो गया था। यह मूल गांव मधेपुरा में आता है, जो कोसी क्षेत्र में आता है। कोसी क्षेत्र बिहार की में बाढ़ के लिए बहुत कुख्यात है। उपजाऊ क्षेत्र बहुत है, लेकिन बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उसे बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है, स्कूल के समय से ही बड़े विद्रोही किस्म के छात्र थे। स्कूल में जातिगत भेदभाव का विरोध उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसा कि कहावत है, पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं, और उन्होंने अपने बचपन से ही नेतृत्व के गुण दिखाने शुरू कर दिए थे। उनकी एक स्पष्टवादी छवि थी, ईमानदार छवि थी और निस्वार्थ सेवा की उनकी फितरत थी। इसीलिए वह मुख्यमंत्री तक तो बने, लेकिन सिर्फ 50 दिन ही रह पाए। इसी स्पष्टवादिता की वजह से कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की 1952 से, और 68 में वह 65 तक वह कांग्रेस में रहे। 65 में एक दलितों और पिछड़ों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की, उससे वह नाराज हो गए, कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने और जयप्रकाश नारायण के साथ हो लिए। उन्होंने आंदोलन किए। 68 में वह जब मुख्यमंत्री बने तो उनको कांग्रेस का ही समर्थन लेना पड़ा, लेकिन चूंकि अपनी स्पष्टवादी छवि की वजह से, मुंहफट बोलने में प्रखर, और इसी वजह से उन्हें सिर्फ 50 दिन बाद ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और उनकी कुर्सी चली गई। पिछड़ों के सख्त हिमायती थे। इसी नाते उन्हें मोरारजी देसाई ने 1979 में पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया, इसीलिए उनके नाम से उसको मंडल आयोग कहते हैं। ठीक 2 साल उन्होंने गांव-गांव घूमे, हर वर्ग से संपर्क किया, लोगों से सीधे सवाल किए, उनके समस्याएं जानी, परिवारों के आर्थिक और सामाजिक हालत जाने, और इस आधार पर उन्होंने 2 साल में सिफारिशें बनाकर, एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी। 31 दिसंबर 1980 को जब उन्होंने यह रिपोर्ट सौंपी, तब तक सरकार बदल चुकी थी। इंदिरा गांधी
सत्ता में थी। उनकी रिपोर्ट में इंदिरा गांधी की जम के तारीफ की गई थी। इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने इस डर से कि सामाजिक सद्भाव खत्म होगा, क्योंकि उन्होंने पिछड़ा वर्ग की आबादी को 52% बताकर सिफारिश की थी कि इन्हें 52% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इस रिपोर्ट को दबा दिया। उसके बाद उनके सुपुत्र राजीव गांधी सत्ता में आए। 5 साल उन्होंने भी इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। 1990 में जब वीपी सिंह सरकार आई तो उन्हें मजबूरन, वीपी सिंह को भी मजबूरन यह रिपोर्ट लागू करनी पड़ी। मजबूरन क्यों? दरअसल चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे और वह सरकार बड़ी अंतर्विरोधों वाली सरकार थी। चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह में झगड़े शुरू हो गए थे। चौधरी देवीलाल का कद कम करने के लिए, उन्हें कमतर आंकने के लिए उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी और 27% आरक्षण लागू कर दिया। इस रिपोर्ट के आते ही पूरे देश में राजनीति गर्मा गई। कई लोग इसके पक्ष में आए, कई लोग इसके विरोध में आए। बहुत ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। कई उस समय छात्रों ने आत्मदाह किया। दोस्तों, बीपी मंडल का मानना था कि बिना सामाजिक न्याय के भारत में असली समानता लाना संभव नहीं है। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़ों की सामाजिक भागीदारी, नौकरी पेशा और शिक्षा में जो क्रांतिकारी जमीन जरूर तैयार हुई। वे खुद राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उन्होंने कभी पद और प्रचार को महत्व नहीं दिया। यही कारण है कि उनका परिवार भी आज उतना सक्रिय नहीं है। कुछ लोग अभी भी राजनीति में, एक उनके पुत्र विधायक भी रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव है, मुलायम सिंह यादव है, नीतीश कुमार हैं। ये इस तरह के नेता उनकी मंडल नीति की उपज है जो आज राजनीति के शिखर पर है। पर बीपी मंडल का खुद का परिवार उपेक्षित सही है। भारतीय राजनीति की दिशा जरूर उनके बाद बदल गई। उनका ध्यान हमेशा समाज के कमज़ोर वर्ग पर था। इसी वजह से आज मंडल आयोग पर बहस होती है। कोई इसे ऐतिहासिक कदम मानता है, कोई इसे राजनीति का औजार कहता है। लेकिन एक बात तय है, इस आयोग ने भारत के सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित जरूर किया। शिक्षा और आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी की भागीदारी जैसे जो कि मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, वो मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद उनको साधा गया। मूल मुद्दों पर संघर्ष अभी भी बाकी है। पहचान और सम्मान की जो लड़ाई थी और उसे दिशा देने का असली श्रेय बीपी मंडल को ही जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।